बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप लेके आई हूँ। हर घर में काले सियाह सड़े हुए बर्तन होते हैं, उनको मांजने के लिए घंटों दरकार होते हैं, बट मैं आपके लिए आज एक इतना आसान और इजी टोटका लेके आई हूँ कि जिसमें ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना आपको किसी केमिकल की ज़रूरत है, ना किसी तेल की ज़रूरत है। जस्ट आपने अपने जो देगचा है उसको लेना है और हाई आंच पे, फुल आंच पे आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। ये देखें, जैसे मैंने एक छोटी मैंने सॉसपैन लिया और एक मैंने मीडियम देगचा लिया, इसको मैंने चढ़ा दिया। आफ्टर 5 मिनट के बाद देखें इसका जो डर्ट था वो ऊपर आ गया और ये जलना शुरू हो गया। नेक्स्ट 20 मिनट में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आप बाज़ार से न्यू लेके आए हैं। जो ये 20 मिनट होंगे, इन 20 मिनट्स में आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकती हैं। जैसे मैंने बच्चों के लिए फ्राइज़ के रेडी किया, देन मैंने बच्चों के लिए फ्राई बनाए और मेरे 20 मिनट बचे। 20 मिनट में अगर मैं इनको धोने बैठ जाती तो मुझे इसके लिए तेल चाहिए होता, रेत चाहिए होती, सोप चाहिए होता और मेहनत अलग, हाथ गंदे अलग। बिना हाथ गंदे किए देखें ये देगची कितनी खूबसूरत हो गई है। आप इसको फ़र्क वाज़ह नोट कर सकते हैं, किसी किस्म का इस पर डर्ट नहीं रहेगा। जस्ट आपने ऐसा करना है कि जैसे ये क्लियर हो जाए आपने इसको ठंडा करना, ठंडा करके हल्के स्पॉन्ज के साथ आपने इसको वॉश कर लेना है और आपका देगचा बिल्कुल न्यू, सड़ा हुआ देगचा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारे फ्राइज़ भी तैयार हो गए और ना हमारे हाथ गंदे हुए, ना नेल्स मेरे सड़े और मेरे देगचे भी दोनों क्लियर हो गए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा कि मेरी ये टिप आपको कैसी लगी। बिलीव मी, जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं सोप के लिए, ऑयल के लिए, बर्तनों को धोने के लिए ऑयल वगैरह आजकल मार्केट में आए हुए हैं जिनसे बर्तन मांजे जाते हैं, ये बर्तनों को तो साफ़ कर देते हैं, बट ये हमारे जिगर और मैदे का और हमारे क्या कहते हैं कि पूरी बॉडी का बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं हमारी सेहत के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अपनी दुआओं में रखिए याद। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ और किसी अच्छी टिप्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।